धोखा दही के जरिए दूसरी शादी करने की कोशिश, नौजवान का भांडा फूटा। निकाह से कुछ घंटों कबल धोखेबाज की असलियत आई सामने। वाकई के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में पहली बीवी ने की है शिकायत। नौशा अपने घर वालों के साथ है फरार। जी हां, शादीशुदा रहने के बावजूद धोखाधड़ी के जरिए एक कुंवारी लड़की से शादी करने की कोशिश का एक वाकया मंजर आम पर आया। यह हैरत अंगेज वाकया शहर के बाहरी इलाके पहाड़ी शरीफ में मस्जिद चार मीनार के करीब पेश आया। यहाँ के रहने वाले मोहम्मद जावेदुद्दीन नाम वाले एक शख्स ने बालानगर जगतगिरी गुट्टा श्री राम नगर में मुकीम एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को धोखाधड़ी के जरिए अपने झांसे में लेकर खुद को गैर शादीशुदा जाहिर करते हुए इससे 25 जुलाई यानी इतवार की दोपहर को निकाह करने का वक्त मुकर्रर किया और इनकी ये शादी शाहपुर नगर में वाक़ उषा मल्लापुड़ी अस्पताल के रूबरू मेट्रो फंक्शन हॉल में मुकर्रर की गई थी और शादी की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल भी हो चुकी थी। चूंकि लड़की के वालिद न होने की वजह से इनकी वालिदा राशिदा बेगम और भाई शेख रहीम ने जावेदुद्दीन को गैर शादीशुदा समझते हुए अपनी बच्ची से इसकी शादी करने का फैसला कर लिया था और फिर शादी से एक दिन कबल यानी 24 जुलाई को जावेदुद्दीन के मकान जहेज का सारा सामान भी रवाना कर दिया गया था और इतवार की सुबह से ही शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। मगर अचानक कुदरत ने धोखेबाज जावेदुद्दीन की असलियत का पर्दाफाश करने का एक रास्ता बनाते हुए इसकी पहली बीवी रहीमुन्निसा को आगे ला दिया और जैसे ही रहीमुन्निसा को इस बात का इंकशाफ हुआ कि इनका शौहर जावेदुद्दीन दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है, इन्होंने फौरी तौर पर बरखरफ्तारी से काम लेते हुए सीधे जावेदुद्दीन की होने वाली दूसरी बीवी के घर पहुंच गई और वहां अपनी शादी के वीडियो कैसेट्स के अलावा साथ में निकाहनामा वगैरह सबूत के तौर पर पेश भी कर दिया। इसके अलावा रहीमुन्निसा ने जावेद के 2 बच्चों 5 साला बेटे और फिर एक 25 दिन की नौमौलूद बच्ची को इनके सामने भी सबूत के तौर पर पेश कर दिया। इस बात का इल्म होते ही राशिदा बेगम और इनके बेटे शेख रहीम पर सख्तातारी हो गया और इनके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई, क्योंकि ये लोग अपनी गुर्बत की वजह से अपनी लड़की की शादी के लिए मुकम्मल तैयारियां कर चुके थे, जिन्हें रहीमुन्निसा के इंकशाफ के बाद एक बहुत बड़ा सदमा तो पहुंचा मगर इनकी बेटी की जिंदगी उजड़ने से पहले ही बच गई। बताया जाता है कि जावेदुद्दीन एक पेशावर वेल्डर है और इसकी 12 साल कबल रहीमुन्निसा से शादी हुई, जिन्हें एक 5 साला लड़का और एक 25 दिन की नौमौलूद बच्ची भी है। ये जोड़ा पहाड़ी शरीफ इलाके में मस्जिद चार मीनार के करीब रहा करता है। चंद माह कबल जावेदुद्दीन किसी काम के गर्ज से जगतगिरी गुट्टा श्री राम नगर में मुकीम इस लड़की के मकान गया हुआ था, जहां पर जावेदुद्दीन की इस लड़की से मुलाकात हुई और फिर इसने इसी दौरान इस लड़की से दोस्ती भी कायम कर ली और खुद को गैर शादीशुदा जाहिर कर रहा था। इतना ही नहीं, इसने अपना नाम भी तब्दील करते हुए मोहम्मद जावेद शाह रख लिया और 15 रोज कबल इसने इस लड़की से शादी करने का इरादा जाहिर करते हुए इनकी वालिदा राशिदा बेगम और भाई शेख रहीम से इजाज़त भी तलब की। ये लोग गरीब होने की वजह से जावेदुद्दीन को एक अच्छा इंसान समझते हुए अपनी बेटी की इससे शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और फिर 15 रोज कबल ही अपनी लड़की से इसका रस्म भी कर दिया। मगर ये अफराद जावेदुद्दीन की इस धोखाधड़ी से बेखबर थे। जैसे ही जावेदुद्दीन की पहली बीवी इस मामले में मंजर आम पर आई, तब ही इन पर सख्तातारी हो गया। इतना ही नहीं, जावेदुद्दीन की पहली बीवी रहीमुन्निसा ने मीडिया के रूबरू बयान दिया कि वो गुज़िश्ता चंद अरसे से मुसलसल दूसरी शादी करने का इरादा जाहिर करते हुए हरासा भी कर रहा था। बादशाह रहीमुन्निसा और इनके वालिद और फिर दूसरी तरफ इस लड़की के भाई शेख रहीम ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में जाकर धोखेबाज जावेदुद्दीन के खिलाफ में एक शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया और जैसे ही इस लड़की के अफराद ख़ानदान को जावेदुद्दीन की असलियत का पर्दाफाश हुआ, इन्हें एक और झटका लगा, क्योंकि जावेदुद्दीन अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ मकान को ताला डालकर यहां से फरार हो गया। इस सारी कहानी पर आप सबका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब भी देना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।